ये कहानी है हमारे दोस्त सोनू की पत्नी रिया की, जब सोनू की शादी भी नहीं हुई थी। ये करीब 2009 की बात है, जब गांव में हर किसी के घर शौचालय नहीं होते थे। अब तो भारत सरकार ने गांव-गांव में शौचालय बनवा दिया है। पहले गांव में रहने वाले लोगों को शौच करने के लिए खेतों में जाना पड़ता था। सोनू की पत्नी रिया रोज अपनी मां के साथ सुबह उठकर शौच के लिए जाती थी। एक रात की बात है, रिया की अचानक आंख खुली। रिया ने देखा कि मां बिस्तर पर नहीं है। रिया ने समझा कि मां शौच के लिए जंगल चली गई है। वह उठी और जंगल की ओर निकल पड़ी। उसने अपने दरवाजा से निकलते हुए घड़ी में समय देखा तो घड़ी में 5 बज रहे थे। घड़ी को देखते हुए रिया कमरे से बाहर निकली। जब रिया जंगल में उस जगह पहुंची जहां वह रोज अपनी मां के साथ जाती थी, तो वहां उसे कोई नहीं दिखा, सिवाय खामोशी और डरावनी आवाजों के अलावा जो पास से ही आ रही थीं। वैसे तो ये आवाजें रोज ही आती थीं, लेकिन रिया के मां उससे हमेशा कहती कि इन आवाजों से डरना नहीं। अगर सियार आए तो एक पत्थर फेंक के मारो तो वो भाग जाते हैं। लेकिन आज रिया उन आवाजों को सुनकर डर रही थी। डर से रिया की सांस रुक रुक कर चल रही थी। रिया जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ी तो उसने खेत में थोड़ी दूर पर किसी को देखी, जिसने सफेद कपड़े पहने थे। देखने से लग रहा था मानो कोई औरत हो। उसने दूर से ही उस सफेद कपड़े वाली औरत को आवाज दी, माँ माँ, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। रिया उसके तरफ बढ़ी और फिर आवाज दी, माँ माँ, आप हैं क्या? माँ, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। आज आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं आई। रिया के इतना कहने के बाद भी औरत कोई जवाब नहीं दी। रिया को बस उसकी चूड़ियों की आवाज आ रही थी। रिया अपनी मां का अंदाजा उनकी चूड़ियों से ही लगा लेती थी, लेकिन अब जिन चूड़ियों की आवाज रिया के कानों में जा रही थी, वह उसकी मां की चूड़ियों की आवाज नहीं थी। ना तो उधर से कोई आवाज आ रही थी और ना ही वह आवाज उसकी मां की चूड़ियों की थी। यह सोचकर रिया घर वापस जाने लगी। जैसे ही वह खेत से बाहर निकली, वह साया रिया की तरफ बढ़ने लगी। यह देखकर रिया की हालत ही खराब हो गई। अब वह घर की तरफ भागने लगी। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह साया अब भी उसका पीछा कर रहा था। जैसे तैसे रिया अपने आप को संभालते हुए घर पहुंची। रिया के मां ने देखा कि ये लड़की ऐसे भागते हुए क्यों आ रही है। रिया से मां ने कहा, क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों भाग रही हो? तब रिया ने हांफते हुए कहा, मां, वो औरत कौन औरत बेटा? क्या हुआ? आओ बैठो, पहले सांस लो, तब आराम से बताना क्या हुआ। थोड़ी देर सांस लेने के बाद रिया ने मां को बताया, मां, आप आज जंगल नहीं गई? मां ने कहा नहीं। और तुम कहां गई थी? रिया ने कहा, मैं जंगल गई थी। मां ने कहा, आज अकेले गई? रिया ने कहा, नहीं मां, मैंने सोचा आप आज जल्दी चली गई है जंगल, इसलिए आपके पीछे पीछे मैं भी चली गई। मुझे नहीं पता था कि आप आज गई ही नहीं। और मैंने घड़ी में भी समय देखा था, 5 बज रहे थे, तो उस समय जाने में मुझे कोई डर नहीं लगा। इस पर मां ने कहा, लेकिन बेटी, घड़ी तो कल शाम के 5 बजे से ही बंद पड़ी है। अब तो रिया के पैरों तले जमीन निकल गई। अब वह समझ चुकी थी कि मैंने जो सफेद कपड़े में औरत देखी वो कोई इंसान नहीं थी। मां ने पूछा भी कि क्या हुआ रिया, तूने बताया नहीं? तब रिया राहत की सांस लेकर चुप हो गई और मां से बोली, कोई बात नहीं मां, मैं बस थोड़ी डर गई थी और कुछ नहीं। आज तक रिया उस हादसे को भूल नहीं पाई और शायद ना कभी भूल पाएगी। ये बातें रिया अपने पति यानी सोनू को बताई थी, और सोनू से पूछने पर कि कभी उसने कोई भूत देखा है, तो सोनू ने कहा कि मैंने तो नहीं देखा, लेकिन रिया मेरी पत्नी देखी है। तो दोस्तों, यह सच्ची कहानी आपको कैसा लगा? कमेंट में अपना राय दे कि क्या सच में वो सफेद कपड़े में कोई साया था या कोई जीवित महिला जो रिया को डरवाना चाहती थी। मिलते हैं अगले कहानी के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।